हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स। आज चीना इन द किचन में बन रहा है गर्मा गर्म आटे का हलवा, जिसको खाकर आपको कड़ा प्रसाद की याद आ जाएगी। और बिल्कुल सही नाप के साथ हम आटे का हलवा बनाने वाले हैं। तो अगर आपको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, आपकी शादी होने वाली है, आपको पहली बार हलवा बनाने की चिंता है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये हलवा आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। तो हम आज हलवा बना रहे हैं आधी कटोरी आटे का, और यहाँ पर आधी कटोरी आटे के लिए हमने आधी कटोरी ही घी लेना है, यानी कि जितना हमने आटा लिया है उतना ही घी। 6 टेबलस्पून आटा है ये, और 6 टेबलस्पून आटे के साथ मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन अगर हम आटे के हलवे में डाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल कड़ा प्रसाद की तरह यहाँ पर हमारा आटे का हलवा बनेगा। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मेरे कहने पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आटे का हलवा बनाएं तो उसमें 6:1 के रेशियो पे आप बेसन ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर बेसन डालने के बाद हमारा आधी कटोरी आटा हुआ था, और उतना ही हमने यहाँ पर घी ले लिया था। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया, तो हमने यहाँ पर फ्लावर ऐड कर दिया कढ़ाई में, और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। अगर हम लो फ्लेम पर आटे को भूनेंगे या रोस्ट करेंगे तो हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी महक आएगी और कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो लो फ्लेम पर इसको लगातार या बीच बीच में चलाते हुए भून लीजिए। और जब तक हमारा यहाँ पर आटा अच्छे से घी में भूनेगा, हम एक तरफ चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैं इस कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देती हूँ, सिम फ्लेम पर ही, और साथ ही में हम चाशनी के लिए पानी रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम अब हाई कर दिया है चाशनी बनाने के लिए, और इस पैन में मैंने आटे का 3 गुना पानी ले लिया है। यानी कि हमने लिया था आधा कटोरी आटा हलवा बनाने के लिए, तो आधी कटोरी के हिसाब से उसी कटोरी के नाप से 3 गुना पानी, यानी कि 1.5 कटोरी पानी मैंने यहाँ पर ले लिया। और साथ ही में जितना आटा था उतनी चीनी, यानी कि 1 कटोरी आटे के लिए 1 कटोरी चीनी मैंने इस पानी में डाल दी है। फ्लेवर अच्छा लाने के लिए 2 इलायची यहाँ पर कूट कर डाल दी है, और बस हम इसको हाई फ्लेम पर बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो एक बार मैं आपको ठीक से नाप बता देती हूँ। आटा का हलवा बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होती हैं: आटा, चीनी, घी और पानी। तो जब भी हम आटे का हलवा बनाते हैं, आटा, घी और चीनी तीनों एक ही नाप के जाते हैं। यानी कि अगर हम 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो 1 ही कटोरी घी लेंगे और 1 ही कटोरी चीनी लेंगे, और पानी लेंगे 3 गुना, यानी कि 3 कटोरी पानी। तो जितनी हमारी चाशनी बन रही है, हमने साथ साथ आटे को जो हमने भूनने रखा था उसको भी चलाते रहे हैं। यहाँ पर चाशनी को अच्छे से बॉईल आ गया है, उसको हमने गैस फ्लेम पे से उतार दिया है। चाशनी हमारी तैयार है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आटा भी हमारा काफ़ी भून चुका है। लेकिन अभी हम इसको और भूनेंगे, यानी कि थोड़ा सा एक इससे जो शेड है थोड़ा सा और इसको डार्क करेंगे। आपको देखने में लगेगा कि आटा हमारा अच्छे से भून गया है जब आप इसको इस तरह देखेंगे तो, लेकिन जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका कलर हल्का सा लाइट हो जाता है। तो आटे को बहुत अच्छे से थोड़ा सा जब तक महक अच्छी ना आने लग जाए, बिल्कुल भुनी हुई, या आटा इस कलर का ना हो जाए जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ऐसा होने तक इसको अच्छे से भून लीजिए। लगातार चलाते रहेंगे तो आटा हमारा नीचे बिल्कुल भी लगेगा नहीं, बिल्कुल एक समान पूरा आटा अच्छे से भुनेगा तो हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर आधी कटोरी हमने आटा लिया था, उसको भूनने में मुझे लगभग 12 से 14 मिनट लगे हैं। मैं आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार हलवा बना रहे हैं तो आपको टाइम का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें लगभग कितनी देर के लिए आटे को भूनना है। आधी कटोरी आटे से आप यहाँ पर लगभग 3 कटोरी हलवा यहाँ पर हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रेशियोज़ जो हैं वो हलवे के बढ़ा लीजिए। तो अब हमारा आटा यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें जो हमने चाशनी तैयार करी थी वो ऐड करेंगे, और जैसे ही मैंने यहाँ पर पानी डाला है कढ़ाई में, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। तो जब तक आटा जो है पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है तब तक हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे, और इसको लगातार हलवे को लगातार अब हम चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर आप बहुत ही क्विकली देखेंगे कि हलवा हमारा एकदम से तैयार होने लगेगा, यानी कि पानी और आटा आपस में अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम हाई रखकर अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि हलवे में से घी अच्छे से अलग से दिखने ना लगे।
अनकट वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। बीच बीच में स्पीड मैंने ज़रूर बढ़ा दी है वीडियो में। अनकट इसीलिए जिससे कि आपको अंदाज़ा रहे कि किस तरह की स्टेजेस आएंगे हमारे हलवा बनाने में। और मैं मान के चल रही हूँ कि ये वीडियो मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। तो आप ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आगे फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार चलाते हुए हमने हलवे को अच्छे से भून लिया है और अब हमें साइड में घी निकलता हुआ दिख रहा है इसमें। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब हम हलवे को सिर्फ 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है इस तरह ढक करके, नहीं तो हलवा नीचे से लगने लगेगा। आप टाइम देखकर सिर्फ आधे से 1 मिनट के लिए इस तरह छोड़ दीजिए ढक करके। और अब हमने ढक्कन को हटा करके एक बार चला देना है हलवे को। आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से हमारा घी निकल रहा है और यही पहचान है कि हमारा हलवा बन करके बिल्कुल तैयार है। जितना अच्छा घी अच्छे से हलवे में से निकल जाएगा उतना ही टेस्टी हमारा हलवा बनेगा। एक बार चलाएंगे हलवे को अच्छे से और बस एक बार फिर से हम लोग ढक कर पकाएंगे सिर्फ आधे मिनट के लिए, जिससे कि और अच्छे से यहाँ पर घी जो है हलवे में से निकल जाए। तो बहुत जल्दी बन जाता है ये हलवा और बनाने में बिल्कुल आसान है। आप बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आटा भूनते हुए हमें गैस को तेज़ नहीं रखना है, लगातार आटे को चलाते रहना है घी के साथ। और जो मैंने नाप बताया है आपको, यानी कि घी, चीनी और आटा, ये तीनों जाएंगे एक ही नाप में और साथ ही में पानी जाएगा 3 गुना। तो यहाँ पर हमारा आटे का हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म। आप चाहें तो इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे आटे के हलवे में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। ये हलवा अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप पहली बार जब भी हलवा बनाएंगे तो इसी रेसिपी से बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ।